हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं बहुत खास चीज। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं नई शिक्षा नीति के बारे में। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट मीन्स नई शिक्षा नीति, इसके बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर ये नई शिक्षा नीति क्या होती है, थोड़ा इसे समझा दीजिए। क्या 9th क्लास बोर्ड हो गया है, क्या 11th क्लास ऑफ बोर्ड हो गया है, 10th क्लास बोर्ड हट गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है बच्चों ने हमसे पूछे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब ये बच्चों की समस्याएं अब दूर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं हम लोग कि ये नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये है क्या। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लास्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई थी, यानी कि जो शिक्षा नीति में जो बदलाव लास्ट टाइम किया गया था, वो 1986 में किया गया था। थोड़ा बहुत कुछ कमियां रह गई थी, जिनको 92 में फिर से दूर कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि 92 का जो बदलाव हुआ वो नई शिक्षा नीति के में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 86 में ही रह गया। और इस तरह से अब दूसरी बार जो आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में बदलाव जो हुआ है वो आपको 2020 में हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब 34 साल बाद जो है ये फिर से नई शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सेकेंड बार 1986 में, और ये थर्ड बार 2020 में हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षा नीति में बदलाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी तक बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नई शिक्षा नीति है क्या। आपको बता दें कि ये पहले जो शिक्षा नीति थी जो 1986 में बनी हुई थी फ्रेंड्स, ये 10+2 थी। यानी कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि जब बच्चा 6 इयर्स का होता था, यानी 6 साल का जब बच्चा हो जाता था, तब जो है वो स्कूल जाता था और वहां से अपनी पढ़ाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करता था, और उसके बाद जो है वो 12th क्लास तक, यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जो है वो अपनी पढ़ाई करता था, ठीक है ना फ्रेंड्स। 12th स्टैंडर्ड तक जो है वो अपनी पढ़ाई करता था। कब फ्रेंड्स? ये 10+2 में। लेकिन अब जो है इस नई शिक्षा नीति में उसे बदल दिया गया है। अब जो है वो बच्चा 4 ईयर का जब होगा, यानी 4 साल का जब होगा, तभी वो स्कूल ज्वाइन कर लेगा। अब वो 4 साल से ही स्कूल में जाकर करेगा क्या फ्रेंड्स, इसी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले जो नियम था वो 10+2 था, यानी 12 साल बच्चे जो है सरकार की निगरानी में रहते थे, और 6 साल से वो अपनी पढ़ाई शुरू करके 12 साल तक सरकार की निगरानी में रहते थे। उसके बाद 12th पास करने के बाद वो अपना जाकर के कहीं से ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से कर लेते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब है कि राज्य सरकार ये 12th क्लास तक ही, 12th स्टैंडर्ड तक ही अपनी निगरानी में रखती थी। उसके बाद वो अपनी निगरानी में नहीं रखती थी, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जाकर अपना ग्रेजुएशन कर लेते थे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट फ्रेंड्स इस आधार पर काम करेगी, यानी कि पहले जो 10+2 के आधार पर चल रहा था, अब ये 5+3+3+4 के आधार पर चलेगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो 5 है पहला, ये 5 का मतलब ये नहीं कि बच्चा 5 साल का होगा तब स्कूल जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, 4 साल से ही बच्चा स्कूल जाने लगेगा। और आपको बता दें कि ये 5 का मतलब ये है 5 इयर्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, 5 साल। यानी कि जब वो 4 साल का होगा और जब स्कूल में एडमिशन कराएगा फ्रेंड्स, तो वो 5 साल तक उसको फाउंडेशन स्टेज में रहना है, 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज में रहना है। फिर उसके बाद 3 साल तक उसको प्रिपरेटरी स्टेज में रहना है, फिर उसके अगले 3 साल तक उसको मिडिल स्टेज में रहना है, और फिर अगले 4 साल तक उसको सेकेंडरी स्टेज में जाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग कि ये 5 साल तक जो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा वो 5 साल तक वो करेगा क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको समझा देते हैं। ये 5 साल का जो फाउंडेशन आपका स्टेज है, ठीक है ना फ्रेंड्स, फाउंडेशन जो स्टेज है आपका, इसमें उसको क्या करना है उसको समझा देते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 साल का जो फाउंडेशन स्टेज है, उसको 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज में रहना है। उसका कौन कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वो पहला जब 4 साल का होगा तो अपना वो पढ़ाई जब स्टार्ट करेगा तो वो नर्सरी क्लास में रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, नर्सरी में। उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो जूनियर केजी में जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स वो सीनियर केजी में जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, और फिर जो है वो फ्रेंड्स सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, सेकेंड स्टैंडर्ड में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स वो अपना पढ़ाई 4 इयर्स से शुरू करेगा, 4 इयर्स, फिर यहाँ 5 इयर्स, फिर यहाँ 6 इयर्स, और 6 इयर्स बिताने के बाद यानी कि 7 इयर्स में जब वो जाएगा तब जाकर के वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसकी दाखिला होगी।
और फिर 8 ईयर में जो है वो अपना सेकेंड स्टैंडर्ड में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष से 3 वर्ष के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई शुरू करेगा नर्सरी क्लास से, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर 5 वर्ष का जब होगा तो वो जूनियर केजी में रहेगा, 6 वर्ष का जब होगा तो वो सीनियर केजी में जाएगा, और 7 वर्ष का जब होगा तब वो पहला क्लास में उसका एडमिशन होगा। यानी कि फ्रेंड्स ये जो 3 साल है और फिर ये आखिरी के इसमें का 2 साल है, फाउंडेशन स्टेज का 3 साल और 2 साल, इसमें क्या है फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये 3 साल तक उसको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वो केवल स्कूल जाएगा खेलने के लिए, यानी कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसको खिलाया जाएगा। कारण क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा भूख जो है खेल की होती है, और जिसके कारण ये है कि बच्चे स्कूल ना जाकर के घर पे ही रह जाते हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, खेलने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सोचते हैं कि गांव में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे तो खेलेंगे, स्कूल में जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। उनके मतलब छोटे से एक बच्चे के दिमाग पर बहुत भारी भरकम भीड़ आ जाता है, ऐसे बोले तो। इसी चीज को दूर करने के लिए, स्कूल से उसका लगाव रखने के लिए इतने 3 साल तक उसको स्कूल में खिलाया जाएगा। यानी कि वैसे टीचर की बाली कराई जाएगी, बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे खिलाना है, ये सारा चीज उसको मतलब सिखाया जाएगा, उस टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि वो 3 साल तक तो पहले बच्चों को खिलाएंगे, और उसके बाद यानी खेल खेल में ही धीरे धीरे जब वो 7 ईयर के हो जाएंगे तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि पहले क्लास में उनकी दाखिला हो जाएगी, और यहां से उनको खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा उन्हें कुछ सिखाया भी जाएगा। फिर जो है ये अपना 5 साल फाउंडेशन स्टेज में बिताएंगे, और आपको बता दें कि इसमें नो एग्जाम्स, यानी कहने का मतलब है इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम्स नहीं होगा। तो इसमें बच्चा को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो पढ़ेगा और कब एग्जाम देगा, उससे उसके दिमाग पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें किसी तरह के कोई एग्जाम नहीं होंगे। अब जो है फ्रेंड्स इसका दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है 3 इयर्स वाला। ये दूसरा स्टेज जो होता है फ्रेंड्स ये प्रिपेरेटरी होता है, यानी कहने का मतलब है प्रिपेरेटरी स्टेज है। इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहां तक तो ये सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया था, यानी दूसरे क्लास तक पढ़ लिया था। अब यहां से इसकी पढ़ाई जो स्टार्ट होगी फ्रेंड्स, यानी प्रिपेरेटरी स्टेज में जो इसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, ये अब कहां से होगी, तीसरे क्लास से, यानी 3rd क्लास से होगी। फिर उसके बाद ये 4th क्लास में जाएगा, फिर उसके बाद 5th क्लास में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वो प्रिपेरेटरी स्टेज में 3 से लेके 5 क्लास तक वो अपना शिक्षा ग्रहण करेगा। आपको बता दें कि फ्रेंड्स ये 3 से 5 तक जो इसमें पढ़ेगा, इसमें आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। ये यहां से एग्जाम उसको देना है, यानी कि तीसरे क्लास से उसको एग्जाम देना है। आपको बता दें इसके पढ़ाई के बारे में फ्रेंड्स, ये जो है अपनी पढ़ाई बच्चे जो है इसमें एक्टिविटी के साथ साथ जो है स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तो करा ही जाएगा, इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी कराई जाएंगी, यानी बच्चों को कुछ दिखा करके पढ़ाया जाएगा, समझा करके पढ़ाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे एक्टिविटी के साथ उन लोगों को पढ़ाना है, स्टडी कराना है। ये काम जो है आपके प्रिपरेटरी स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि इसमें पढ़ने के लिए लैंग्वेज के बारे में बता दें कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लैंग्वेज को रखी गई है। फ्रेंड्स लैंग्वेज के बारे में यानी भाषा के बारे में क्या बताया गया है कि बच्चों को उनकी ही भाषा में पढ़ाना है, यानी कि 2 लैंग्वेज में आप इसको पढ़ा सकते हैं बच्चा को। यानी कि आप उसको एक मदर लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं और दूसरा उसको नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई होगी अब वो मदर लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो स्थानीय भाषा, आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपकी पढ़ाई होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चा है वो अपना मदर लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो बिहार से है तो बिहारी यानी बिहारी भाषा में जो भोजपुरी भाषा है उसमें सीखेगा, अगर बंगाल का है तो बंगाली भाषा में सीखेगा, अगर वो गुजरात का है तो गुजराती भाषा में सीखेगा। ऐसे करके यानी कि वो जहां का है उसके क्षेत्रीय जो भाषा है उस भाषा में भी उसको समझाया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि वो जल्दी से समझ ले, आसानी से समझ ले। क्योंकि होता है क्या है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उन छोटे बच्चों को हिंदी में या इंग्लिश में समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके स्थानीय भाषा में अगर उसको सिखाया जाए तो वो जल्दी से सीख लेता है, जल्दी से ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये बात जो है लैंग्वेज के बारे में बताई है कि उसको उसके मदर लैंग्वेज में ही उसको समझाया जाए। इसके साथ साथ उसको नेशनल लैंग्वेज से भी जोड़ा जाए ताकि जो है वो और भी किसी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान सके। तो ये जो है इसमें पढ़ाई एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी कराई जाएगी, ये चीज तो पक्का है। तो आप ये समझ गए होंगे कि 5+3+3+4 क्या है। तो अभी तो ये 3+4 यानी कि मिडिल और सेकेंडरी को तो आप अभी नहीं समझ पाए हैं, मैं अभी जस्ट समझाता हूं उसके बारे में। लेकिन आप फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज को समझ गए होंगे। फाउंडेशन स्टेज में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें 5 साल तक बच्चे को रुकना है, पढ़ाई अपनी 4 वर्ष का जब हो जाएगा तो वो शुरू करेगा
नर्सरी से फिर आपका जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे करके वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा। और फ्रेंड्स इस फाउंडेशन स्टेज में किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें बच्चों को खिला खिला कर जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों का लगाव जो है स्कूल के तरफ हो, यानी उनका झुकाव जो है स्कूल के तरफ हो, वो किसी भी तरह से स्कूल जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें बच्चे को तीसरे चौथे पांचवें क्लास में रहना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है इसमें एग्जाम भी होगा और इसमें एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी कराई जाएगी फ्रेंड्स। और इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें उस बच्चे को जिस भाषा में आसानी से समझ में आ जाए, उसकी जो मदर लैंग्वेज है उस भाषा में उसको समझाया जाएगा। और साथ ही साथ नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई हो सकती है, यानी कि जिस स्कूल की जो मर्जी जिस भाषा में वो पढ़वाना चाहे उसे पढ़वा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले 2 स्टेज को मैं समझाता हूं कि इसमें क्या करना। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ये फाउंडेशन ऑफ प्रोप्राइटरी स्टेज को जानने के बाद हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेज में, जो हमारा है मिडिल। तो फ्रेंड्स इस फाउंडेशन में हम लोगों ने क्या, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी ये मिलाकर हम लोगों ने 5 स्टैंडर्ड तक, यानी 5वीं क्लास तक के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आपको बताया था कि फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड था, ये फाउंडेशन स्टेज में। और फिर से फ्रेंड्स प्रिपरेटरी जब स्टेज स्टार्ट हुआ तो इसमें 3 स्टैंडर्ड, यानी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, यानी कि 5 स्टैंडर्ड तक जो है प्रिपरेटरी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग जाएंगे मिडिल स्टेज में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब आप मिडिल स्टेज में जाइएगा तो मिडिल स्टेज में जो है 3 क्लास चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इयर्स आपको यहाँ पे मिडिल जो स्टेज है इसमें भी आपको कितने इयर्स रुकना है, 3 इयर्स रुकना है। तो क्या 3 इयर्स एक एक क्लास में रुकेंगे? नहीं फ्रेंड्स, आपको 3 इयर्स रुकना है और ये 3 साल जो है आप 3 क्लास करेंगे, यानी 5 तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते प्रिपरेटरी स्टेज में। अब यहाँ पे आप 6, 7 और 8 3 क्लास यहाँ पे आप करिएगा मिडिल स्टेज में, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये जो मिडिल स्टेज होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 साल जो रुकने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ने हैं? तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम तो प्रिपरेटरी स्टेज से ही स्टार्ट हो गया था, यानी यहां से आपने एग्जाम देना शुरू कर दिया था, तो इसमें भी आपके एग्जाम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आपके एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना हो रहेगा, थोड़े से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप अपना जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथ, साइंस, आर्ट्स, ऐसे करके आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा और वो होगा आपका इंडियन लैंग्वेज, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज एक लेकर नेसेसरी होगा, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो है इसके साथ साथ आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देते हैं। इस मिडिल स्टेज में आपको जो है इसके साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि अब जो है आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा, यानी कि अब भारत के भी बच्चे, यानी अपने यहाँ के भी बच्चे 6, 7, 8 क्लास में ही कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे, यानी कि नए नए सॉफ्टवेयर को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये कंप्यूटर कोडिंग में हो जाएगा, यहां से मिलेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ बच्चों को अगर इच्छा है कि अगर वो कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वोकेशनल कोर्स यानी कहने का मतलब है कि वो कोई टेक्निकल डिग्री लेना चाहता है। जैसे टेक्निकल डिग्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा पढ़ भी रहा है, पढ़ने के साथ साथ कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है, जैसे मान लीजिए इसको पाइप फिटर बनना है, फिटिंग का काम सीखना है, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, या बढ़ई का काम सीखना है, या राज मिस्त्री का काम सीखना है, मतलब कोई भी वोकेशनल जो कोर्स होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो टेक्निकल काम बोलते हैं, अगर सीखना चाहता है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि इसे भी इस स्टेज में यानी मिडिल स्टेज में उसे सीखने की पूरी आजादी रहेगी। और आपको बता दें कि इसका भी नंबर उसके जो मार्कशीट जो तैयार होगा उसका उसमें ऐड करके दिया जाएगा, यानी इस वोकेशनल कोर्स का भी मार्क्स इसमें उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि कोई लड़कियां जो है जैसे खाना बनाना सीखती है, या कपड़ा सिलाई वगैरह करना सीखती है, चाहे कपड़ा बुनना सीखती है, तो वो सारा चीज भी उसे सिखाया जाएगा और उसका मार्क्स भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये है आपका मिडिल स्टेज, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं चौथे स्टेज में, यानी सेकेंडरी स्टेज में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो सेकेंडरी स्टेज है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी स्टेज, इस सेकेंडरी स्टेज में आपको क्या करना है बता दें कि यहाँ पे अब ये 4 इयर्स, यानी यहाँ पर जो है बच्चों को 4 साल रुकने होंगे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ तो 6, 7 और 8 ये 3 क्लास कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे आपको कौन से क्लास स्टार्ट करने होंगे? तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा चीज है, यहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई 9th से शुरू करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, 9th, 10th, फिर जो है आपका 11th और 12th,
ये 4 क्लास आपका जो है यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पे अब सबसे बड़ा मामला शुरू होता है कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास जो स्टार्ट होगा। अब बच्चे यहीं पे आके घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कि ना अब 9th बोर्ड हो गया है, ना अब 11th 12th बोर्ड हो गया है, 10th बोर्ड हट गया है। ऐसी बहुत सारी अफवाहें बच्चे जो है सुन रहे हैं और बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकेंडरी स्टेज आखिर है क्या, ये 4 साल का है क्या कोर्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इसे खास करके इसी चीज को बनाने के लिए बच्चों ने मुझसे ज्यादा जिद किया था समझाने के लिए, तो मैं अब इसे समझा देता हूं कि ये क्या है। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सेमेस्टर वाइज चलेंगे। और ये सेमेस्टर क्या होता है आपको बता दें कि ये 6 माह का सेमेस्टर हो गया, यानी कहने का मतलब है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, ये 4 क्लास हैं। तो पहले आप इन 4 क्लास में 4 एग्जाम देते थे, 9th 10th 11th 12th 4 एग्जाम देते थे। लेकिन अब फ्रेंड्स 4 एग्जाम नहीं, अब जो है टोटल 8 एग्जाम होंगे, यानी कि 6-6 महीना पर एग्जाम होगा। और आपको बता दें कि जैसे आप अगर 9th क्लास में जाते हैं तो 9th क्लास में आपके 2 एग्जाम दिए जाएंगे, एक 6 माही मतलब 6 माह पे और एक 12 माह पे, ठीक है ना फ्रेंड्स, एक 6 माह पे और एक 12 माह पे, ये 2 एग्जाम आपसे लिए जाएंगे। और जो आपका फाइनल जो मार्क्स बनेगा 9th क्लास का, वो 6 माह वाला का भी मार्क्स देख करके और 12 माह वाला का भी मार्क्स देख के, दोनों का मार्क्स ऐड करके, दोनों के मार्क्स देख करके और तब 9th क्लास का फाइनल मार्क्स आपको दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब आपको 6 माह वाला में जो एग्जाम पड़ेगा उसमें भी आपको अच्छे तरह से पढ़ना है और लिखना है, और फिर 12th माह पर यानी 12 माह पे जो आपका एग्जाम पड़ेगा उसमें भी आपको अच्छे तरह से मतलब कि क्या होता है, अच्छे तरह से पढ़ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे क्या होता था कि बच्चे जो है साल भर पर जब एग्जाम लिए जाते थे, 12 महीने वाला जो फाइनल एग्जाम होता था, बच्चे जो ऐसे घूमते फिरते रहते थे और घूमते फिरते आते थे, 1-2 महीना पढ़ लेते थे, जाके एग्जाम दे देते थे, कैसे वो पास हो जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं चलेगा, अब बच्चों को शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने हैं। इसी तरह 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ऐसे करके सब में जो है सेमेस्टर वाइज यानी कि हर क्लास में आपको 2-2 एग्जाम देने पड़ेंगे। इस तरह से आपके 8 टोटल एग्जाम हो जाएंगे। तो आप जो है आप इस एग्जाम को पास करिएगा। तो सबसे पहला काम ये किया गया है कि इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और आप जान रहे हैं कि ये 4 इयर्स का है ही। इसमें जो है आपने ये जो मिडिल स्टेज था, आपने इसमें क्या सीखा था फ्रेंड्स, इसमें जो है आप इंडियन लैंग्वेज को सीखे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आपका सेकेंडरी जो स्टेज होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको इंडियन लैंग्वेज के अलावा आप फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं को भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी इसमें विदेशी भाषाओं को भी सिखाया जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें सबसे अच्छी खासी बात ये जाननी है कि अक्सर क्या होता था कि बच्चे जो है 10 क्लास पार करने के बाद जब 11th में जाते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स, जब वो 11th क्लास में जाते थे, 12th क्लास के लिए जाते थे, जब 10+2 में जाते थे, तो उन लोगों का स्ट्रीम बढ़ चुका था। लेकिन अब यहाँ पे नो स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है, आप जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। जैसे 10 पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ने लगते थे, बहुत सारे बच्चे साइंस लेके पढ़ने लगते थे, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ने लगते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा होता था, उसको मतलब रुचि होती थी, जैसे मान लीजिए कि मैथ में, साइंस में, और कहने का मतलब है हिस्ट्री से रुचि है, ज्योग्राफी से रुचि है, तो अब वो किस में जाएगा वो खुद सोच में पड़ जाता था। यानी कहने का मतलब है कि उसको रुचि है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में। अब उसको जबरदस्ती कहा जाता था कि नहीं, तुम अगर मैथ साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस में चलो, तो वहां पे तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। अगर तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आर्ट्स में चलो, तुमको वहां पे मैथ साइंस नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे की रुचि अकाउंट में होती थी, इकोनॉमिक्स वगैरह में होती थी, तो वो उसे कहा जाता था तुम कॉमर्स में जाओ। तो इस तरह से पहले जो था 10+2 वाले में, वहां पर स्ट्रीम बटा हुआ था, यानी कि मैथ साइंस के लिए अलग था, आर्ट्स के लिए अलग था, कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए ये अलग था, ये स्ट्रीम बटा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेंड्स नो स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब है अब स्ट्रीम हटा दिया गया है। यहां से बच्चा जो है अब जो चाहे पढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब है अगर उसको मन कर रहा है क्या कि मैथ लेकर पढ़ना चाहे, साइंस लेकर पढ़ना चाहे, मतलब मैथ फिजिक्स पढ़ना है, उसको ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, या मन कर रहा है उसको अकाउंट पढ़ना है, तो जो उसकी इच्छा है, जो पढ़ना चाहता है वो सब्जेक्ट लेके अब वो पढ़ सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई स्ट्रीम
नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है आपका 5+3+3+4 यानी कि 5 इयर्स में जो है फाउंडेशन है, यानी फाउंडेशन में आपको 5 साल बिताने हैं, फिर प्रिपरेटरी है जिसमें 3 साल बिताने हैं, फिर मिडल है इसमें भी 3 साल बिताने हैं, फिर सेकेंडरी है और इसमें आपको 4 साल बिताने हैं। और ये 4 साल जो होगा सेकेंडरी वाला फ्रेंड्स ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, यानी 6-6 महीना पर एग्जाम होगा और सबका मार्क्स फाइनल में आपको जोड़ के दिया जाएगा। तो ये रहा आपका 5+3+3+4। अगर क्या मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर आप 12th पास कर जाते हैं इस नई शिक्षा नीति से तो उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन का हालचाल कैसा होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अगले जो 5+3+3+4 था ये हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। 5+3+3+4 इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया कि ये 5 इयर्स जो होंगे फाउंडेशन को होंगे, 5 साल इसमें आपको रुकने हैं। ये 3 इयर्स जो होंगे आपके वो आपके प्रिपरेटरी को होंगे, इसमें 3 साल रुकना है। फिर ये 3 इयर्स जो होंगे मिडिल स्टेज को होंगे, इसमें भी 3 साल रुकना है। और फिर ये 4 साल जो होंगे सेकेंडरी को होंगे, इसमें 4 साल रुकना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको बताया कि इस 4 साल में 9, 10, 11, 12 होगा और इसमें नो स्ट्रीम यानी किसी भी सब्जेक्ट की ये नहीं रहेगी, यानी कहने का मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। और फिर से जो है फ्रेंड्स इसमें जो एग्जाम होंगे सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी 6-6 महीना पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना। और सबका मार्क्स अंत में जोड़ के आपको मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। पहले जो ग्रेजुएशन था वो 3 साल का होता था, लेकिन अब जो है ग्रेजुएशन आप 4 साल करिएगा। और कैसे होगा आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन 3 साल आप फाइनल करने के बाद आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, तब आप कहलाते थे ग्रेजुएट। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स अब ये कैसे सिस्टम चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये बीएस पहले जो बीए होता था बीएससी होता था बीकॉम होता था, यानी कि जो आर्ट्स लेकर पढ़ता था बीए होता था, जो साइंस लेकर पढ़ता था बीएससी होता था, जो कॉमर्स लेकर पढ़ता था वो बीकॉम होता था। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि फ्रेंड्स यहीं पे आपने जो है यानी जो सेकेंडरी स्टेज था इसमें जो है आपने सभी सब्जेक्ट को मिक्स कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मैथ ले लिया है, केमिस्ट्री ले लिया है, इसके साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिया है, तो अब उसको क्या कहेंगे, कोई अकाउंट ले लिया है, तो ऐसे वो सभी चीज को एक में मिला दिया है। तो अब उसको ना हम बीए बोल सकते हैं, बीएससी बोल सकते हैं, ना बीकॉम बोल सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि बीए बीएससी बीकॉम खत्म, अब केवल चलेगा ग्रेजुएशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये ग्रेजुएशन जो होता था पहले फ्रेंड्स ये 3 साल का होता था, लेकिन अब ये 4 स्टेज में होगा। वो कैसे होगा आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर जो बीतेगा फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप 2 साल कर लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन जो है 4 स्टेज में होगा, अगर दूसरा स्टेज आप बिता लेते हैं तो दूसरा का एग्जाम देने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, यानी कि ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। फिर जो है तीसरा साल आप करिएगा तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए क्या कि ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो क्या आप 1 साल ग्रेजुएशन कर लिए तो क्या आप किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई बहाली वगैरह आती है, कोई वैकेंसी, तो उसमें लिखेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी क्वालिटी मांगेगा पढ़ाई की कि आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें देता है सब कि इंटरमीडिएट तक चाहिए या हमको ग्रेजुएशन तक चाहिए, तो अगर उसमें ग्रेजुएशन जनाता है तो क्या आप 1 साल किए हुए हैं तो जो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है क्या आप उस जॉब का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जब आप 3 साल वाला कोर्स जो कीजिएगा ना, पहले जो होता था जैसे ग्रेजुएशन पहले 3 साल का होता था, तो अगर आप इसमें 3 साल तक किए हैं तभी आप उस जॉब को भर सकते हैं। ठीक है ना, उस वैकेंसी को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 साल आपको करना नेसेसरी है। और चौथा साल अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट साल पे सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सेकेंड साल पर ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड साल में थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा और फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको ग्रेजुएशन रिसर्च मिलेगा। फ्रेंड्स ये अलग अलग बांट देने से फायदा क्या है, अब इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, तो एक बार कोई एडमिशन करा लेता था तो 3 साल किसी भी कीमत पर उसे 3 साल पढ़ना ही पड़ता था। कारण क्या है कि वो बीच में पढ़ाई अपनी नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर वो बीच में पढ़ाई रोक देता था तो उसका क्या हो जाता था, अगर मान लीजिए कि बीच में पढ़ाई रोक दिया और रोकने के बाद कहीं चला गया, जैसे मान लीजिए कि पैसा वैसा नहीं हो पाया तो वो कहीं चला गया और फिर वो 1 साल के बाद आता था तो कहा जाता था कि नहीं अब फिर शुरू से अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। यानी कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि वो 2 साल तक पढ़ाई कर लिया है, ग्रेजुएशन 3 साल का था, अब वो 2 साल तक कर लिया था, किसी कारणवश पढ़ाई उसका 1-2 साल छूट गया तो फिर उसको शुरू से करना पड़ता था। यानी कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट थर्ड की तैयारी नहीं कर सकता था।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको आसान बनाया गया है। अब आपको कम से कम जैसे मान लीजिए कि 1 साल ही अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल करके जाते हैं तो ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिल जाएगा। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के बाद आप कहीं चले जाते हैं, 2-4 साल 5 साल के बाद आते हैं, तो आप ये डिप्लोमा की डिग्री को ला के दीजिएगा तो आप जो है फिर जो है क्या कर लीजिएगा, 3rd ईयर का डिग्री पा लीजिएगा। यानी कि एग्जाम देके फिर आप यहाँ से अपना पढ़ाई आगे, जैसे डिप्लोमा तक आपको डिग्री मिल गया था तो इसके आगे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर सिस्टम है। ये 4th ईयर जो होगा आपका रिसर्च होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आती है बात पोस्ट ग्रेजुएट की। पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी एमकॉम कहलाता था। तो जब यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम खत्म हो गया तो ये भी खत्म, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा 1 साल या 2 साल का होगा। यानी कहने का मतलब है किन के लिए 1 साल का होगा, किन के लिए 2 साल का होगा, ये आपको समझा देते हैं। जैसे कहने का मतलब है अगर ग्रेजुएशन कोई यहाँ 4 साल तक किया हुआ है, यानी कि रिसर्च का डिग्री लिया हुआ है, तो उसको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर वो 3rd ईयर तक किया हुआ है, यानी कि डिग्री ही ले पाया है, वो रिसर्च वाला नहीं कर पाया है, तो उसको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल वाला करना पड़ेगा। यानी मिला जुलाकर बात वही है। टोटल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने में पहले भी हमको 5 साल लगते थे और अब भी 5 साल लगेंगे। यानी कि ग्रेजुएशन के 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएट के 2 साल, यानी कि 5 साल टोटल ये लगता था और आज भी ये 5 साल लग रहे हैं, क्योंकि 4 साल यहाँ पे और पोस्ट ग्रेजुएट का 1 साल। अगर आप यहाँ 3 तक किए हुए हैं तो 3 साल इसका और 2 साल ये, तो इस तरह से मिलकर बनता था ये आपका 5 साल। तो फ्रेंड्स यही है आपकी नई शिक्षा नीति और यही है आपका 5+3+3+4। एक बार और आपको बता जा रहे हैं फ्रेंड्स, बता दे रहे हैं। 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज, 3 इयर्स ये आपका 3 इयर्स जो प्रिपरेटरी स्टेज, और फिर ये 3 इयर्स आपका मिडिल स्टेज, और फिर ये 4 इयर्स आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें आपको बता दें 5 इयर्स नो एग्जाम्स, इन 3 इयर्स में एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। फिर इन 3 ईयर में एग्जाम होंगे और ये 4 ईयर में जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स सेमेस्टर वाइज होगा, यानी 6-6 महीना पर एग्जाम होगा और ये पूरा जो है आपका मार्क्स जुड़ते जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्याएं खत्म हो गई कि बोर्ड एग्जाम कहाँ है। फ्रेंड्स ये टोटल बोर्ड एग्जाम है। 9th क्लास से ही आपका पूरा तैयारी, यानी कि तैयारी आपकी पूरी शुरू से होनी चाहिए और हर 6 महीना पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।